बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास पर टिप्पणी की और आरोप लगाया कि विपक्ष को उनके अविश्वास प्रस्ताव पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है अविश्वसनीय और राष्ट्र उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने विपक्ष पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने देश को धोखा दिया है। जिस संसद में 272 का बहुमत है और 303 सांसद बैठे हैं वह एक ही पार्टी के हैं और वह सब उस पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया, तमाम मुद्दों का जवाब दिया, लेकिन जो अपोजिशन की जो एक स्ट्रैटेजी रही और जिस तरह से वो वॉकआउट करके एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान क्या कहना है? देखिए, ऑपोजिशन का विश्वास अपने अविश्वास प्रस्ताव में नहीं था और जो भी उनके वक्तव्य थे वो अविश्वसनीय थे, जिसका देश में उनके प्रति विश्वास नहीं था। और आप सबसे बड़ी बात समझिए कि देश के साथ विश्वासघात करके ये लोग बैठे हैं और एक एक करके वो फलसफा सामने आया और जिसके कारण एक हाउस जिसके अंदर 272 की मेजॉरिटी है, 303 सांसद वहां बैठे हैं एक ही पार्टी के, एनडीए की भी बात नहीं कर रही, उसके खिलाफ अविश्वास लेकर आ रहे हैं। मतलब इनको तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि हनुमान जी इनको बल बुद्धि ज्ञान दें। सीबीएफसी के अध्यक्ष बलचंद जोशी ने एयर इंडिया के नए लोगो के अनावरण पर टिप्पणी की और कहा कि शुभंकर एयर इंडिया की विरासत का हिस्सा है और इसे कैसे रखा जाए और कैसे विकसित किया जाए इस पर बहुत संतुलित सोच रखनी होगी। सर, एयर इंडिया ने आज अपना लोगो लॉन्च किया है। सर, इसमें कितना दिखता है पुराना? क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ और ये जो फिल्में आपने देखी ये बनाई हमने ही है। जैसे कैसे एक बच्ची को वो मिलता है और किस तरह से वो उसके थ्रू दुनिया को देखती है, विंडो के थ्रू। तो इसके पीछे यही थॉट रहा है कि जो एक लेगेसी रही है और उसका जो अतीत रहा है वो एक जगह रहे और उससे इवॉल्व हो, हम एक नए फेज में एंटर करें। आज हमारे देश के सामने संभावनाएं हैं कि हम यहाँ से हमारे देश से इंटरनेशनल ब्रांड्स निकलें और एक एयरलाइन से बेहतर वो क्या हो सकता है, क्योंकि एयरलाइन को तो जोड़ना ही है, विश्व से भारत को जोड़ना है, भारत से भारत को जोड़ना है। तो ऐसे समय में विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो हमने दिखाया इसमें उसके माध्यम से हमने इसको एक्सप्रेस किया है। इस मैस्कॉट जो हमेशा से इनका एक आइकन रहा है जी, जो महाराजा जी, तो उसमें कितना चाहिए? एयर इंडिया के लिए नया लोगो डिजाइन करने वाले फ्यूचर ब्रांड इंडिया के मुख्य रचनात्मक अधिकारी तस्नीम अली ने एएनआई से बातचीत की और कहा कि ब्रांड फिर से कल्पना करते समय टीम ने वास्तव में इसके भीतर के तत्वों को देखा। एयर इंडिया ब्रांड दुनिया और इसकी एक नई व्याख्या थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभ्यास का पूरा उद्देश्य कुछ ऐसा बनाना था जो प्रामाणिक और पहचान योग्य भारतीय हो, लेकिन बहुत ही समकालीन विश्व स्तरीय तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। So the brief for this project, firstly it's a massive honor to be even given this mandate to redesign a brand that is, people have such a strong sense of cultural identity. All Indians feel we have an emotional connect with Air India as a brand, right? So when we were redesigning it, you have to remember that you have to really respect the equities that come with the brand. So when we were reimagining the brand, we actually looked at elements within the Air India brand world and had a new interpretation of it. So the window, which has always been on the plane, on the outside, inside, menu card, the iconic Air India window, which has been an enduring design symbol with the thing, we took that and reimagined it, right? And the whole point of the exercise was to create something that's authentically and identifiably Indian, but presented in a very contemporary, world-class manner. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एएनआई से बातचीत की और गोवा विधानसभा के 18 दिवसीय लंबे मानसून सत्र के दौरान हुए विभिन्न विकासों का वर्णन साझा किया। अधिवेशन था और खास करके इस अधिवेशन में 18 दिन का अधिवेशन रहा। बजट के डिमांड्स के ऊपर हर एक मिनिस्टर आंसर करता है और मुझे लगता है कि पूरे डिमांड सभी अच्छी तरह से सभी मिनिस्टर्स ने आंसर किए। द लास्ट डे द सप्लीमेंट्री डिमांड, जो सप्लीमेंट्री बजट जो रहता है, द फर्स्ट सप्लीमेंट्री, वो भी इसी बजट में हमने पास किया। खास करके इस बजट की जो हम कहेंगे कि द मेन हाइलाइट्स
विच इज एन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस एंड एक्विजिशन बिल हमने इस असेंबली में पास किया। द सेकेंड पब्लिक रिकॉर्ड बिल, ऑल द पब्लिक रिकॉर्ड्स मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, उसके पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए बिल हमने पास किया। द OTS फॉर द लीगेसी ड्यूज इन कमर्शियल टैक्स, ये बिल्स हमने पास किया। और द स्पेशल प्रोविजन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, इस असेंबली में बिल पास हुआ। पूरी असेंबली देखी तो इस असेंबली में हमने OTS बिल पास करके वन टाइम सेटलमेंट जो 2017 से लेके आज तक जितने सारे ड्यूज़ थे और जिस तरह के बिजनेस लॉबी हैं इनको रिलीफ हमने, जो सभी तरह के जो डिफरेंट बिजनेस करते हैं इनको हमने रिलीफ दे दिया है। The second, which is then for the electronic and manufacturing clusters, through the ease of doing the business, those who wants to invest, means for the investors in the electronic manufacturing clusters, इसमें हमने उनको ease of doing the business इसके लिए हमने उनको easy way out कर दिया है। खास करके हमेशा के लिए मेरी सरकार में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए जो इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए दो बिल, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डिफरेंट स्टेट्स नेशन से और अब्रॉड से भी लाने के लिए हमने बिल पास कर दिया, यानी कि हम रिकॉर्ड्स हमारे क्रिएट कर सके दूसरे स्टेट में और दूसरे पुर्तगाल में जो स्पेशली द रिकॉर्ड्स हैं देश हमारे राज्य के, वो रिकॉर्ड्स लाने के लिए हमने ये बिल पारित कर दिया। पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं हमेशा के लिए 30 इयर्स के अबाव के रिकॉर्ड्स। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने एक कार्यक्रम विकसित किया है जहां छेड़छाड़ करने वालों और छेड़खानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने उन्हें हिस्ट्री शूटर जैसे बदमाशों का रिकॉर्ड बनाने का निर्देश जारी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनमें उम्मीदवार के चरित्र प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। मैंने एक और जो पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग करके DG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, अनेक अधिकारी थे, सब हमने कहा है जितने मनचले लोग हैं ये आपके जो कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, गाँव में, शहरों में बैठ जाते हैं दीवारों पर, भक्ति करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, ऐसी घटनाओं करने वालों की अलग लिस्ट बन रही है। आप हिस्ट्री शीटर की तरह लिस्ट बनेगी, हिस्ट्री शीटर की तरह लिस्ट बनेगी और अलग रिकॉर्ड अगर जाएंगे थानों के अंदर। नौकरी के वक्त में चरित्र प्रमाण पत्र जो है उसके आधार पर जारी होगा। आप सोच सकते हो कितना क्रांतिकारी कदम हमने उठाया है और एग्जामिन कर रहे हैं। अगर हो सकता मेरा बस चला तो हिस्ट्री शीटर की तरह जो थानों में फोटो लगती है उनकी इन मन चले लोगों की फोटो लगा दी जाएगी थाने के अंदर। ये मन चले लोग हैं प्रदेश के अंदर, इनका इलाज करो। इस प्रकार से हम लोग हर कदम उठा रहे हैं, सोच समझ के उठा रहे हैं। धन्यवाद। ओबीसी आरक्षण 21 से 27% किया है आपसे। एक और आत्मरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन है, उसका प्रचार मीडिया को करना चाहिए। 1090 कोई महिला संकट में आई है तो 1090 में फ़ोन करे, 181 के अलावा भी ये तमाम मीडिया के साथ देगा, तब जाके हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। खाली मेरे कहने से नहीं होगा, आप सबका सहयोग होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जादवपुर विद्यालय की छात्र मौत मामले पर टिप्पणी की और बताया कि वह छात्रावास के और छात्रों और शिक्षकों के साथ मिलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी छात्र न्याय चाहते हैं और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी मुद्दे पर भी बातचीत की जो छात्र ने उनसे सामने रखी थी। कोलकाता में जादवपुर विद्यालय के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने 9 अगस्त को कथित तौर पर विद्यालय के छात्रावास के बालकनी से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई थी। I discussed with the students' representatives and also the teachers. They want justice. Justice will be done. They presented before me some of the basic issues here. We will address them. I am setting apart some time only for the problems of Jadavpur University. We will do our best. We will give them justice. Strong action will be taken against the perpetrators of this. This is going to be a turning point. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया मुख्तार अंसारी को मिली
आजीवन कारावास सजा के खिलाफ उसकी अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। अंसारी ने अवधेश राय हत्या मामले में वाराणसी के सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश के संभल के एक बीजेपी नेता अनुज चौधरी की गुरुवार शाम मुरादाबाद में उसके आवास के बाहर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 24 वर्षीय अनुज चौधरी अपने अपार्टमेंट के बाहर एक अन्य व्यक्ति के साथ टहलते हुए नजर आ रहे थे। तभी पीछे की तरफ से एक बाइक पर 3 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान लोकसभा के विपक्ष के बायकॉट पर टिप्पणी की और कहा कि विरोधी दल एक साथ आए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए, लेकिन जब मतदान का समय आया तो वो बाहर चले गए। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सबको पता है कि सदन में बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन अगर विपक्ष को दौड़ना ही है तो अविश्वास प्रस्ताव बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सही काम नहीं किया कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई और वोट डालने की बारी आई तो उस वक्त फिर छोड़ दिया उनको और फिर चले गए। तो उनको ठीक है, ये सबको मालूम है कि बीजेपी को मेजॉरिटी है लोकसभा में, अपनी ही मेजॉरिटी है, एनडीए की नहीं, बीजेपी की अपनी है, वो तो सबको मालूम था। तो अगर भागना ही था तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना था तो फिर वोट डालने थे। तो ये ठीक नहीं किया, उनको अपनी स्ट्रेंथ तो पता चलती। बीआरएस नेता केशव राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर टिप्पणी की और कहा कि हर कोई जानता है कि संसद में क्या होने वाला है। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे बोलते हुए उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आपको इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। पहली बात यह है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सब कुछ जाहिर है क्या होने वाला था। यू कांट एक्सपेक्ट 141 को और 360 को हम कंपेयर कभी नहीं करें। तो उद्देश्य था, ये लोग जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हम भी बीआरएस की तरफ से भी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। तो हमारा मकसद ये था कि रहमवीर साहब पार्लियामेंट को आ रहे नहीं, इतना बड़ी चीज़ हो रही है, घटना हो रहा है मणिपुर में। हम चाहते थे कि मणिपुर का एक डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, और हम लोग यही चाहते थे कि 270 एडजस्टमेंट पोजिशन हो के पूरे सब्जेक्ट्स को, पूरे काम काज को बाजू रखकर हम लोग मणिपुर को डिस्कस करें। ये नहीं है कोई हमारी जरूरत नहीं है, ये इसलिए कर रहे थे कि हम लोग एक कॉन्फिडेंस मेजर के तरीके से जब हम डिस्कस करते हैं पूरे अपना बिजनेस को बाजू रखकर, हम लोग जब मणिपुर के ऊपर बात करते हैं तो देश को मालूम होता है कि भाई ये लोग पूरा पार्लियामेंट को बाजू रख के मणिपुर के बारे में सोच रहे हैं। ये मणिपुर में जाके एक मोरल बूस्टिंग होती है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर जब होते हैं और प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब दिलासा देते हैं तो हमको एक कॉन्फिडेंस, तो हम लोग इसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर से ही देखा और कुछ नहीं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए हैं उसी लिए। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का टर्न अलग हुआ है। ये आदमी का मैं नहीं बोध कर सकता हूँ, इट वॉज नॉट बिहेविंग वेल। ये उनके तट पर उनके साय का उनका स्पीच नहीं था, स्लोगन ये नहीं करवा रहे, वो खुद पीछे बता रहे हैं, बाद में मोदी कर रहे हैं। खैर मोदी बोध कर रहे, तो आज तक पार्लियामेंट में मैं किसी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे मोदी नेहरू इंदिरा बोल के कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब हुआ है, बहुत किस्मत की बात है। लेकिन इन्होंने खुद स्लोगन ही करवाया, एक करवा के स्लोगन इन्होंने देख दिए, दिस वॉज नॉट इन गुड टेस्ट। और थोड़ी लेवल पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है लीडर्स को, लेकिन जब क्रिटिसाइज करते हैं तो यू शुड नॉट गो लो। एक प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर करा तो परवाह नहीं। अब ऐसा बोले कि भाई एक आदमी दिल से बात कर रहा है, उनकी दिमाग किधर है कि इतने दिनों में क्या हो गई है, दिस शुड नॉट बी। यू कैन से एक आदमी दिमाग से नहीं, अब तो सिर्फ से दिल से बात कर रहा है, दैट कुड बी वेरी स्टिंकिंग रिमार्क एंड क्रिटिज्म। लेकिन नहीं है, उनकी बात है, लेकिन दिस इज मोदी स्टाइल ऑफ बिहेवियर। वो ठीक अच्छे बात करते हैं, जब सब्जेक्ट ले तो बाद में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको एक फियर कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। कुछ कॉम्प्लेक्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, और अदरवाइज आई एम नॉट सेइंग ही डिड नॉट टेक राइट सब्जेक्ट ठीक ही दिया है उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन लीडर्स को
वे करेंगे। उसमें उनके साथ जो हैं